अपने प्रोडक्ट पे टाइम लगाने से पहले या पैसा लगाने से पहले इस वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिएगा, बिकॉज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या करनी होती है। इसमें कोई भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, या किसी को अप्रोच करने की भी नहीं जरूरत है। हमारे टेक्निकल वर्ल्ड में एक टर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं SRS डॉक्यूमेंट। अब SRS डॉक्यूमेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो एक SRS डॉक्यूमेंट मैं जल्दी से आपको समझाता हूँ क्या होता है। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि क्या चीज बननी है, बेसिकली क्या प्रोडक्ट बनना है या क्या फीचर बनना है, उसको बेसिकली डॉक्यूमेंट करते हैं विद क्लैरिटी। नाउ व्हाट आई वांट टू से इज कि आपके दिमाग में मान लीजिए किसी ऐप को बिल्ड करने का कोई आइडिया आता है, बट वो आइडिया बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है। तो प्रोडक्ट मैनेजर्स का काम क्या होता है कि पहले उसको क्लियर करते हैं। वो लोग सारे फीचर्स को लिस्ट आउट करते हैं। इनफैक्ट कभी कदार इनफॉर्मल तरीके में बोलूं तो स्केचेस भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वो फीचर जो भी प्रोडक्ट बिल्ड करेगा या आप ही अगर आगे चल के उस प्रोडक्ट को बिल्ड करने वाले हो तो आपको क्लियरली समझ में आ जाए करना क्या है। और ये डॉक्यूमेंट कभी कभार 1 से 2 पन्ने का भी हो सकता है और 20 से 50 पन्ने का भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू वांट टू बिल्ड। और ये डॉक्यूमेंट जितना ज्यादा क्लियर होगा, जितना ज्यादा इसमें क्लैरिटी होगी, उतना ही बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बिल्ड अ गुड प्रोडक्ट इन द मार्केट। बिकॉज ये डॉक्यूमेंट, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हाँ हमारे दिमाग में एक आइडिया आ चुका है, बट हम लोग उसको कहीं प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। और डॉक्यूमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज वो बात में आपको क्लैरिटी देता है कि अच्छा मैंने ये सारे फीचर्स डिस्कस किए थे और मुझे ये सारे फीचर्स को बिल्ड करना है। अब इसको कैसे बिल्ड करना है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, कितना टाइम लगेगा, तो ये सारी चीजें आप एक डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर करते हो। The next thing that you need to do is build a basic design for it. Now that you need to prepare a design. अब डिजाइन बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप स्केचिंग कर सकते हो, जो कि नॉन टेक्निकल पीपल बहुत ज्यादा प्रेफर करेंगे, बट मैं उनको एक और टूल बताना चाहता हूँ जो कि टेक्निकल पीपल को शायद पता हो। तो आप फिग्मा यूज कर सकते हो, या अगर आप टैब यूज करते हो तो आप टैब के थ्रू भी माइंड मैपिंग या स्केचेस बना सकते हो। फिग्मा से मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि फिग्मा पे आप बेसिकली अपना कैनवस बना सकते हो। आप एडोब एक्सडी भी यूज कर सकते हो, बट फिग्मा आजकल ज्यादा प्रिफर्ड होता है अपना यूआईज क्रिएट करने के लिए। तो आपने टर्म सुना भी होगा यूआई यूएक्स। तो बेसिकली फिग्मा से आप अपना पूरा डिजाइन एक प्रिपेयर कर सकते हो। आप डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हो, फॉन्ट यूज कर सकते हो। बेसिकली आपको किस तरह प्रोडक्ट दिखेगा उसको आप विजुलाइज कर सकते हो, बिकॉज विजुलाइजेशन ऑफ ए प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में वो कैसा है, वो जब तक किसी चीज पे सामने दिखेगा नहीं तब तक आपको खुद भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। इनफैक्ट अगर आप किसी को शो ही करना चाहते हो, मे बी लेटर इन आप मुझे ही अप्रोच करते हो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए, तो मैं आपके आइडिया को शायद सुन के समझ लूं, बट अनटिल अनलेस मैं उसको विजुलाइज नहीं कर पाऊंगा जैसे आप देख रहे हो, उसको बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज पिच डेक क्रिएट करना। अब आप में से बहुत से लोग बोलोगे यार ये तो मुझे पता है कि पिच डेक क्रिएट करना पड़ता है, बट पिच डेक क्रिएट करना सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है जब आपको अपने प्रोडक्ट को किसी इन्वेस्टर को पिच करना है, तब तो इंपॉर्टेंट है ये, तब तो आपको अपनी पिच डेक प्रोफेशनली प्रिपेयर करनी पड़ेगी। बट एक इन अनप्रोफेशनल पिच डेक भी जो कि कॉमन लोगों को समझ में आए वो भी प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। बेसिकली आप कैनवा का टूल यूज कर सकते हो उस पिच डेक को प्रिपेयर करने के लिए। उससे फायदा ये होगा कि आपके प्रोडक्ट को लोग विजुअली समझ पाएंगे, उसके चैलेंजेस को देख पाएंगे, ऑब्जेक्टिव आपका क्या है बेसिकली समझ पाएंगे, और आप किस तरह का प्रोडक्ट बिल्ड करोगे सॉल्यूशन को एड्रेस करने के लिए वो समझ पाएंगे। तो ये कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करने से पहले। अगर आपने एक अच्छा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया है, मे बी लाइक 10 पेजेस का भी अगर वो है जिसमें सारी चीजें एकदम क्लियर लिखी हुई हैं, वो डॉक्यूमेंट पार्ट्स में भी हो सकता है। लाइक आपने 2 पन्ने का एक अलग डॉक्स बनाया, फिर 5 पन्ने का एक अलग डॉक्स बनाया, चलेगा, बट डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। एंड देन डिजाइनिंग और प्रोटोटाइपिंग बहुत जरूरी है। मैंने भी बिना डिजाइनिंग या प्रोटोटाइपिंग के मैं कभी भी अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए नहीं बैठता हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पिच डेक। ये थोड़ी सी पार्ट मैंने
शुरू कर दिया था, बट मुझे जरूर पता लगा कि हाँ, ये सिर्फ इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप किसी को अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना चाहते हो तो उसको बस आपको एक पीडीएफ भेजना है, जिससे बेसिकली पता लग जाता है कि हाँ भाई, ये प्रोडक्ट क्या है, किस तरह मेरी हेल्प करेगा। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा कि आप जब भी किसी को बुकिंग कराने जाते हो कहीं भी, तो वो आपको एक पीडीएफ देते हैं, काइंड ऑफ अ कैटलॉग। तो सेम आपके प्रोडक्ट के साथ भी है कि आपको एक कैटलॉग तैयार करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को लेकर। तो आई थिंक दिस वीडियो हैव बीन इंफॉर्मेटिव फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं रोज जो भी अपने स्टार्टअप को बिल्ड करते करते सीख रहा हूँ वो इस चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। एंड मिलता हूँ मैं कल आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।